नमस्कार साथियों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं CA20 या CA18 के अंदर जो ये बोर्ड लगता है या मैक्स 4800 के अंदर बोर्ड लगता है या NX ऑडियो CX मॉडल में भी या XT मॉडल में भी ये वाला जो मॉड्यूल है ये लगता है, उसके बारे में बात करने वाले हैं। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो देखना। तो चलते हैं अपन इसके बारे में बात करते हैं। तो साथियों, ये हमारा जो है 3 स्टेप सप्लाई पे चलने वाला बोर्ड है जो कि हमारा क्लास AB प्लस क्लास H का एम्पलीफायर होता है। तो इस एम्पलीफायर के अंदर साथियों जो हमारा आगे का ड्राइवर सेक्शन अगर हम बात करते हैं तो साथियों ये ड्राइवर सेक्शन इसका क्लास AB का हुआ करता है और बाकी जो ये एम्पलीफायर होता है वो क्लास H का एम्पलीफायर होता है। तो इसके बारे में साथियों आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना कि इसमें आपको क्या क्या फ़ाल्ट आते हैं और कहाँ पे आप आके अटक जाते हो। तो कुछ न कुछ इसके अंदर कौन कौन से फ़ाल्ट ज़्यादा बनते हैं उसके बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो साथियों अक्सर इस बोर्ड के अंदर जो भी लोग ज़्यादा फंसते हैं, आपने कभी देखा होगा कि इसमें यहाँ पे जो हमारी मेन अगर हम सप्लाई की बात करें तो अगर यहाँ पे देखोगे आप तो 3 वायर इधर है, 1 2 3 वायर इधर और 3 वायर इधर है, माइनस लो, माइनस मीडियम और हाई। इधर अगर हम देखेंगे तो पॉजिटिव वोल्टेज है, पॉजिटिव लो, मीडियम और हाई। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ग्राउंड की हमारी ये वायर है, ये हमारी आउटपुट की वायर है। और इधर से अगर हम ये वायर देखते हैं तो ये हमारी ग्राउंडिंग की वायर होती है। अगर साथियों इसके अंदर अगर हम बात करें तो इस वाले जो सर्किट है इसमें भाई लोग बहुत ज़्यादा फंसते हैं। कई लोगों का इसमें ये होता है कि सर ये प्रोडक्शन से बाहर नहीं हो रहा, कई लोगों के होता है कि जल्दी क्लिप आ जाती है। इस तरीके के जो इसके अंदर फॉल्ट है जो बनने को आते हैं। जो आपको प्रोडक्शन की LED है या जो क्लिप की LED है, ये जो आगे के संकेतक LED हैं जो होती है, ये जो भी ऑपरेटर है चलाने वाले जो हैं उनको संकेत करने के लिए होती है कि आपका एम्पलीफायर अभी चलाने के लायक है या नहीं है। क्लिप की जो LED है वो भी जो चलाने वाला ऑपरेट कर रहा है उसको संकेत करने के लिए होता है कि क्या आपका एम्पलीफायर अंडर क्लिप चल रहा है या ओवर क्लिप के अंदर चल रहा है। तो अगर आप भी साथ में DJ भी चलाते हो तो इतना का आप ज़रूर ध्यान दीजिए कि कभी भी आपका जो एम्पलीफायर है ओवर क्लिप में नहीं चलना चाहिए। अगर वो ओवर क्लिप में चलेगा तो एम्पलीफायर आपका जो है जल्दी ख़राब होने के चांसेस हो जाएंगे या आपके स्पीकर की भी कटने की दिक्कत आ सकती है। तो अंडर क्लिप चले कोई दिक्कत नहीं, ओवर क्लिप नहीं चलना चाहिए। तो आगे हम इसमें बात करते हैं साथियों। कई बार क्या होता है लोग बाग इन एम्पलीफायर में बहुत ज़्यादा फंसते हैं। वो क्या होता है जैसे स्पीकर लाइन है उसके अंदर ही उनको दिक्कत आती है कि स्पीकर लाइन के अंदर भी वोल्टेज जो इसके अंदर मान लो कि जैसे माइनस सप्लाई के लिए यहाँ पे आपको माइनस के 45 या 50 वोल्टेज मान लो माइनस के इधर आया करते हैं ना, और इधर भी अगर आप देखोगे तो प्लस के 50 या 45 वोल्टेज इधर आ रहे हैं। तो लोग बागों को क्या प्रॉब्लम आती है कि वो जो स्पीकर लाइन है हमारा यानी कि इसके एमीटर पे भी या तो ये वाली सप्लाई है वो भी इधर इसके स्पीकर पे बेस पे है ना, इस तरीके से आने लगी होती है ना कि इधर हमारे 50 प्लस के आने लग गए, इधर भी हमारे प्लस के 50 आने लग गए, बीच के अंदर माइनस के 50 आ रहे हैं। इस तरीके के कंडीशनें कई बार आने लगी होती है लोगों को। या फिर कई बार क्या होता है कि इधर मान लो यहाँ पे 50 वोल्टेज आ रहे हैं और यहाँ इधर की साइड के अंदर यहाँ पे आने चाहिए 50, जहाँ पे आपको 100 वोल्टेज से ऊपर आने लग जाते हैं। तो इस तरह के कंडीशनें लोगों को अक्सर इस बोर्ड के अंदर देखने को मिलती है। कई बार ऐसा होता है कि चलो आदमी ये सारे सेक्शन को रिपेयर कर लेते हैं, फिर उसके बाद में उनकी गाड़ी आके अटक जाती है कि सर जो हमारा है प्रोडक्शन से बाहर नहीं हो रहा। तो इस एम्पलीफायर में अक्सर कौन कौन सी चीज़ें इसके अंदर रेजिस्टेंस से जल जाती है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। और अक्सर साथियों आपने देखा होगा ये हम प्रीसेट के पास में ये वाला जो एरिया, ये वाला एरिया यहाँ पे आपके रेजिस्टेंस है और ये ट्रांजिस्टर है, ये आपके इसके अंदर बहुत ज़्यादा ब्लास्ट हो जाया करते हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये यहाँ पे जो रेजिस्टेंस लगी हुई है रेजिस्टेंस अक्सर आपकी ख़राब हो जाया करती है। जिनके ऊपर मैंने मार्क किया है यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये रेजिस्टेंस अक्सर इसकी ख़राब हो जाया करती है। ठीक है, IC भी ख़राब हो जाया करती है। IC इसके अंदर 5532 IC लगी होते हैं। एक यहाँ पे ना K80 यहाँ पे एक मॉसफेट लगा होता है, ये मॉसफेट लगा होता है। लोग बाग क्या करते हैं इसको निकाल के फेंक देते हैं। निकाल के नहीं फेंकना चाहिए क्योंकि ये सर्किट के लिमिटर के लिए लगा होता है।
तो ये लोग निकाल के फेंक देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसे साथियों इसी सेट को बाईपास भी कर देते हैं। जैसे मेरे स्टूडेंटों ने कई बार आपको बताया कि लोग बागों को जब हमारा जो आगे क्लास एच का एरिया जो अगर रिपेयर नहीं हो पाता तो वो लोग क्या करते हैं कि इन्हीं वायरों में से कोई सप्लाई आगे जोड़ के और इसको बाईपास तरीके से चला दिया करते हैं। इस तरीके से बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हमारी ट्रेनिंग या हमारे पास में जो भी लोग आते हैं तो वो लोग साथियों सारी चीज़ें ना जितनी इसके बारे में प्रॉपर तरीके से वो अच्छी तरह से सीख जाता है। चाहे अगर आप देख रहे हो यहाँ पे हीट सिंक के ऊपर यहाँ पे 2 ट्रांजिस्टर लगे हैं, हीट सिंक के ऊपर इधर भी आपके 2 ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं, तो इन ट्रांजिस्टरों के बारे में भी जो हमारे पास बंदा आता है वो प्रॉपर इसके बारे में सीख जाता है। ठीक है, भी ये ट्रांजिस्टर क्यों लगाए हैं, यहाँ पे आपको 2 ट्रांजिस्टर दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, ये ट्रांजिस्टरों का भी किसके साथ में संबंध है। ठीक है, और किस तरीके से इस एम्पलीफायर को जब हम कूल टेस्टिंग करना है मल्टीमीटर से ही इन एम्पलीफायरों के अंदर हमने किस तरीके से हमें जो इसके फॉल्ट है वो हमने निकाल लेने, इनके जो फॉल्ट है वो हमने खोज लेने, है ना। और दूसरा इसके अंदर मार्किंग भी थोड़ा आइडिया भी दिया हो रहा था कि ये वाला सेक्शन हमारा इस चीज़ के लिए लगा हुआ है। तो यहाँ पे जो भी हमारा इतना इतना अगर आप डिपार्टमेंट लोगे तो इसी डिपार्टमेंट के अंदर भी अगर आप यहाँ देखोगे तो इतने इतने के अंदर ये हमारा लिमिटर सेक्शन आया था। तो लिमिटर सेक्शन हमारा किस तरीके से वर्क करता है, कौन कौन से ट्रांजिस्टर होते हैं, लिमिटर सेक्शन जो हमारा कहाँ से इनपुट ले रहा है और इनपुट लेने के बाद में जो उससे कुछ भी सिग्नल जो क्रिएट होता है तो हमारा कौन से सेक्शन के साथ में जाके जुड़ता है, इन चीज़ों के बारे में अपने को प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए। यहाँ पे ये जो एरिया आप देख रहे हो तो ये हमारा जो है ओवरलोड एंड हाई फ्रिक्वेंसी के लिए, हाई फ्रिक्वेंसी के प्रोटेक्शन के लिए हमारा ये वाला एरिया रहता है। तो इस बारे में भी अपने को एकदम से प्रॉपर में जान लेना ज़रूरी होता है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो पूरा जो यहाँ से ये रिले के प्रोटेक्शन के लिए जो इतना इतना एरिया हमारा जो है आ जाता है। तो किस तरीके से जो हमारा रिले है इसके साथ में कैसे कैसे करके ये सारे ट्रांजिस्टरों का जो जुड़ाव है, किस तरीके से कौन सा ट्रांजिस्टर कब कार्य करता है, तो इसके बारे में भी हमें प्रॉपर इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। फिर अगर आप यहाँ पे देखोगे तो देखो यहाँ पे ना एक थर्मोस्टेट यहाँ पे ये लगा रहता है, एक थर्मोस्टेट यहाँ पे ये लगा रहता है ना, और एक अगर यहाँ पे देखो तो यहाँ पे एक थर्मिस्टर लगा रहता है। तो इनके बारे में अपने को जान लेना ज़रूरी रहता है ना। तो ये जो अगर थर्मिस्टर अगर आप लेोगे तो ये किसके लिए, फ़ैन की कंट्रोल के लिए लगा होता है। तो इनको आप कई लोग है ना जैसे निकाल के फेंक देते हैं, या इस तरीके का कभी भी कोई नहीं करना है आपने कि निकाल देते हैं, और ये हमारा फ़ैन के लिए थर्मिस्टर लगा हुआ रहता है। ये भी अगर हमारे थर्मिस्टर है तो ओवर टेम्परेचर के लिए, लेकिन ओवर टेम्परेचर जब जाता है तो कौन सा किस काम के लिए लगा हुआ रहता है ये ज़रूरी है। ये आपको जो हमारा ओवर जब जाएगा ओवरलोड पे अगर चला जाएगा, ओवर टेम्परेचर पे चला जाएगा तो हमारा ये रिले को ऑफ करवा देता है। और उसके बाद में ये वाला अगर ये जाएगा तो हमारा जो 24 वोल्ट की सप्लाई है उसके ऊपर ये लगा रहता है, उसको हमारी 24 वोल्ट की सप्लाई को ही कट कर देगा आगे रिले की तरफ सेक्शन में जाने के लिए। तो यहाँ के बाद में साथियों जैसे अगर हम क्लास एच की तरफ आ जाते हैं तो क्लास एच में आपको यहाँ पे 2 ड्राइवर देखने को मिलेंगे, एक इधर और एक इधर। ये ड्राइवर जो है वो किस तरीके से वर्क करते हैं, इनके अंदर कपलर भी लगे हुए मिलेंगे आपको, इनके अंदर आईसियाँ भी लगी हुई मिलेगी LM311। ठीक है, तो ये जो कई लोग आके यहाँ पे आके गाड़ी रुक जाती है, और साथियों जो हम बताते हैं कि हमारे जो ये ट्रेनिंग सेंटर है इसके अंदर आपको ये जो ड्राइवर सेक्शन इनके होते हैं तो इनका इतना बेहतरीन तरीके से, इतने अच्छे तरीके से इनका शॉर्टकट जो चीज़ है वो बताई जाती है। आपने बाहर की बाहर ही बगैर कुछ किए हुए सिर्फ मल्टीमीटर से ही आप बाहर की बाहर ही चेक कर सकते हो कि क्या हमारा ये ड्राइवर बोर्ड जो है इसके अंदर जो आईसी लगी हुई है वो ठीक है या ख़राब है, वो काम कर रही है या नहीं कर रही। ये हम बाहर की बाहर ही इस चीज़ को हम चेक कर सकते हैं। इसी तरीके से इधर को हम चेक कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर साथियों एक आईसी आपको यहाँ मिलेगी, एक इस साइड में मिलेगी, एक यहाँ मिलेगी, एक यहाँ मिलेगी। सबसे पहले जब आप देखोगे तो ये जो कार्ड होते हैं इन कार्ड के बारे में अपने को ये भी ज़रूरी होता है जानना कि इधर वाला जो कार्ड है, ठीक है, ये यहाँ की आईसी है, ये हमारी कौन से सेक्शन के मॉस्फेट को ऑपरेट करती है। ये
ये वाली आईसी जो हमारी है कौन से जो ट्रांजिस्टर उसको कौन से मॉसफेट को ऑपरेट करती है, और ये वाली जो हमारी है कौन से जो है मॉसफेट को ऑपरेट करती है, इसके बारे में हमें ज़रूर नॉलेज होना चाहिए। और जो हमें हमारे ट्रेनिंग सेंटर पे तो ये जो चीज़ें बिल्कुल हम बाईपास ही बता देते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा लोग हैं वो क्लास एच के एम्पलीफायर में आके इन्हीं चीज़ों के अंदर आके अटकते हैं। ठीक है, कौन सी पिन के ऊपर जो हमारी इसके अंदर इनपुट जाएगी, कौन सा जो पिन है इसके आगे मॉसफेट को ड्राइव करवाएगा, ठीक है, कौन से के ऊपर कहाँ पे सप्लाई जाएगी। तो ये जो चीज़ें एकदम बारीक तरीके से आपको जो है बिल्कुल बाहर के बाहर ही जो कार्ड है वो इसके बारे में आपको एक्सपीरियंस जो अपने इधर मिल जाता है। तो साथियों मैं भी आपको यही कहूँगा कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको इसमें से कुछ न कुछ ऐसा लगा हो कि आपको कुछ जानकारी प्राप्त हुई हो, तो साथियों हमारे यहाँ ट्रेनिंग सेंटर है, आपको पता है कि हर महीने एम्पलीफायर की जो ट्रेनिंग है कोर्स है वो करवाया जाता है। और आपको भी अगर इन एम्पलीफायरों से रिलेटेड अगर कोई दिक्कतें आती है तो आप ये हमारा जो ट्रेनिंग कोर्स है ये आप ज्वाइन कर सकते हो, जो हर महीने इसका बैच रहता है। आप हमसे बात करने के लिए हमारा नंबर है, जो आप गूगल पे जाके नवनीत डीजे रिपेयरिंग सर्च करोगे वहाँ पे हमारा नंबर भी मिल जाएगा आपको। हमारी लोकेशन, एरिया वाइज सब चीज़ के बारे में आपको हमारे बारे में जानकारी पूरी मिल जाएगी। और ये जो ट्रेनिंग है हमारी, तो ये अलग अलग नॉलेज के अकॉर्डिंग है साथियों। इसमें जो टाइमिंग है, तो अगर आपको ज़्यादा एक्सपीरियंस, आप 10 से 15 दिन में भी जो हमारे कोर्स है वो कंप्लीट कर सकते हो। अगर जिन भाइयों को थोड़ा नॉलेज अगर कम होता है तो उनके लिए हमारा जो टाइमिंग है वो हम उनको ज़्यादा टाइम दे देते हैं। तो अगर कोई आदमी ऐसा आता है कि जिसने महीने में सीखना है, कोई आदमी ऐसा है 2 महीने में सीखना है, तो इससे आगे, इससे पहले हमारा जो टारगेट होता था वो 1 महीने तक का ही होता था। अभी हमने क्या है कि जो लोग जिनको एक्सपीरियंस थोड़ा सा कम होता है, वैसे तो हमारा जो सपोर्ट है लाइफ टाइम भी तक रहता है, हम आगे भी उसके बाद में भी फ़ोन वगैरह पे पूरा सपोर्ट रहती है। लेकिन हमारे पास जो यहाँ कोर्स के दौरान आते हैं तो किस तरीके से एम्पलीफायर को हमने समझना है, किस तरीके से रिपेयर करना है, कैसे कैसे उसके टेस्टिंग वगैरह करनी है, तो वो जो चीज़ें हैं, वो जो तरीका आदमी महीने 20 दिन में या 15 दिन में आराम से वो चीज़ें सीख जाता है। उसके बाद में जैसे जैसे उनके पास में एम्पलीफायर आते हैं, रिपेयर करते जाते हैं, उनका अभ्यास बढ़ता जाता है। कहीं पर भी अगर दिक्कत आती है तो वो हमसे कॉल करके संपर्क कर लेते हैं बाद में। तो इस तरीके जिन लोगों को कम नॉलेज है वो भी साथियों हमारा ये कोर्स है वो ज्वाइन कर सकते हैं। उनके लिए हमने जो टाइम पीरियड है वो थोड़ा सा बढ़ा दिया है। तो जिनको कम नॉलेज होता है उनको थोड़ा टाइम पीरियड बढ़ाने से उन लोगों को थोड़ा सा राहत मिलेगी, तो वो भाई भी जो ये कोर्स है वो ज्वाइन कर सकते हैं। साथियों अगर चैनल पे नए हो आप और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, और मिलते हैं आगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।